जय श्री राम, जय हनुमान। मैं ममता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। आज की वीडियो है हनुमान चालीसा के ऊपर कि 3 दिन में ऐसा कौन से विधि विधान के साथ पाठ किया जाए हनुमान जी का, जिससे दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस मनुष्य जीवन में ऐसे कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा संकट आ जाता है कि हम घबरा जाते हैं कि हमें कहीं का रास्ता नहीं दिखाई देता कि हम करें तो क्या करें। दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि हे भगवान, या तो मुझे इस संकट से निकाल दो या तो मुझे वहीं अपने पास बुला लो। तो इसी के लिए ये रामबाण वीडियो है आज की। ये रामबाण का मतलब एकदम रामबाण कि हनुमान जी को खुद आपके पास आना पड़ता है और आ करके आपको उस दुख से निकालना पड़ता है। समझदारी तो इसी में है कि जो भी कष्ट आए ऊपर उसको आराम से झेल लेना चाहिए, लेकिन नहीं झेला जा रहा है। कष्ट बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। तो बस आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में मैं अपने आंखों देखा चमत्कार भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये प्रयोग मैंने किसी को बताया था, उसके हफ्ता भर के बाद मैंने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। अगर आप हनुमान जी का गुणगान सुनना चाहते हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा जरूर से लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर जानकारी पसंद आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको एक निश्चित संख्या में बांधकर अगर एक निश्चित समय पर किया जाए, ये एक तांत्रिक प्रयोग है दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज की ये वीडियो मैं गारंटी से कहती हूँ, 101% गारंटी से, कि ये प्रयोग से अगर हनुमान चालीसा किया जाए तो जो भी मनोकामनाएं होती हैं, आप 3 दिन का पाठ करके आप खत्म करेंगे, उसके हफ्ते भर के अंदर ही खुशखबरी मिल जाती है। ये मैंने खुद मेरे आंखों देखा हाल है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका नियम आप सबको बता देती हूँ। जब से पाठ शुरू करेंगे उसके 1 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा नियम है, जब से पाठ शुरू करेंगे उसके 2-4 दिन 1 हफ्ता पहले से ही सात्विक खाना खाना है, जो कि बिना लहसुन प्याज के। देखिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी मनोकामना है, तो उसके लिए जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तो हनुमान जी हमारी बात सुनेंगे कैसे। तो इसलिए जब से पाठ शुरू कर रहे हैं उसके 2-3 दिन पहले से लहसुन प्याज, शराब, मांस मच्छी, इन सब चीजों का सेवन घर में नहीं होना चाहिए। घर बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, घर में साफ सफाई शुद्धता होनी चाहिए। महिलाएं पीरियड में ये संकल्प नहीं कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हनुमान जी का संकल्प, हमें 3 दिन का पाठ कैसे करना है। किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाठ नहीं किया जा सकता है। अगर नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाठ करेंगे तो खुद अपने ऊपर बैकफायर हो जाएगा। चाहे ये आप लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगी। जो बात सही है वो मैं आप सबको बताऊंगी। सबसे पहले तो नियमों का पालन करना है। संकल्प दोस्तों, ये बालाजी महाराज का संकल्प है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बालाजी महाराज पृथ्वी पे जागृत देवता हैं और वो संकल्प लेने पे, पूजा पाठ करने पे बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी मनोकामनाएं उनके भक्त जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो उनकी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। तो जो भी काम आप करें, संकल्प लेकर के कर रहे हैं या रोज वाला हनुमान चालीसा कर रहे हैं, बिल्कुल नियम से करें। ये हनुमान चालीसा का संकल्प है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि इसको हल्के में नहीं लेना है, ये खुद बैकफायर हो जाता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो हमें पूजा कैसे करनी है। पूजा करने के लिए हमें राम दरबार जी की एक मूर्ति चाहिए, एक गणपति भगवान की मूर्ति चाहिए, एक हमें चाहिए लोटा। लोटा चाहे तांबे का हो, पीतल का हो, कोई भी हो चलेगा। एक चौकी रख लेनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। और हमें जब भी ये काम करना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करना है। तो अगर बहुत ज्यादा परेशानी है कि बिल्कुल टाइम नहीं है, मंगलवार, शुक्ल पक्ष का मंगलवार 15 दिन तक वेट नहीं किया जा सकता है, किसी को कोई बीमारी है, बहुत ज्यादा समस्या है, उसके लिए संकल्प ले रहे हैं, तो
आप बीच में ये संकल्प ले सकते हैं। लेकिन बहुत अगर आप रुक सकते हैं कि 15 दिन चलो वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, 15 दिन वेट कर लीजिए। जब शुक्ल पक्ष का मंगलवार आएगा तब ये काम आप कीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। चौकी रख लिए, लाल कपड़ा बिछा लेना है, गणेश भगवान की फ़ोटो रख लीजिए, राम दरबार की फ़ोटो रख लीजिए, बीच में बालाजी हनुमान जी महाराज की फ़ोटो रख लीजिए। उसके बाद उन्हें कुछ प्रसाद चढ़ा देना है। मुनक्का हो गया, बादाम हो गया, उनको लड्डू पसंद है बूंदी के, वो चढ़ा दीजिए। नहीं कुछ है तो सेब चढ़ा दीजिए, गुड़ चढ़ा दीजिए, मीठी खीर बना करके चढ़ा दीजिए, खीर पूड़ी, जो भी चीज आप चढ़ाइए दिल से चढ़ाइए, उनके आगे विश्वास के साथ और समर्पित हो करके ये काम कीजिए। विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी जान डाल देता है। बस यही समझिए कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। में बार बार आप सबको यही कह रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, उनको भोग लगा देना है। भोग लगा दिए तो उनको कोई लाल फूल चढ़ा दीजिए। लाल फूल में कोई भी फूल चढ़ा दीजिए, या तो आप गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए, ये भी और भी अच्छा है। ये तो हमें एक लोटा ले लेना है। लोटा तांबे का, पीतल का, कोई भी हो चलेगा, स्टील का नहीं लेना है। तांबे पीतल का कोई भी हो चलता है। उसको हम लोटे में पानी भर करके साइड में रख देंगे। उस लोटे में एक सिक्का डाल दीजिए, एक लौंग डाल दीजिए, एक सुपारी डाल दीजिए और एक फूल डाल दीजिए। लोटे में सब कुछ डाल करके साइड में रख दिया है। हनुमान जी के दाहिनी साइड में रख दीजिए। अब उनको चंदन लगाना है। अगर महिलाएं कर रही हैं तो सिंदूर में हल्का सा चमेली का तेल घोल करके और ऐसे छिड़काव ऐसे कर सकती हैं। अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो खुद अपने आप लगा लीजिएगा, इस वाली उंगली से लगाना है। उनको चंदन लगा दीजिए। उसके बाद एक भोजपत्र आता है जो पूजा वाली दुकान पे मिल जाता है। ज्यादा कुछ नहीं, वो लकड़ी की छाल होती है खाली। तो भोजपत्र वो दुकान से ले आ लेना है। जैसे कोई मनोकामनाएं हैं जो बहुत बड़ी है मनोकामनाएं, तो उस मनोकामना को उस भोजपत्र पे लिखना है। तो सिंदूर को एक कटोरी में डाल के, थोड़ा सा चमेली का तेल डाल के और इसको हल्का सा गीला कर लीजिए, खाली हल्का सा लिखने मात्र का हो जाए। उसके बाद अपनी मनोकामनाएं उस भोजपत्र के ऊपर लिख देनी है और लिख करके उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में उनके सामने हम रख देंगे, उन्हीं के सामने रखेंगे। ऐसे भोजपत्र पे लिखा हुआ जब तक आप पाठ कर रहे हैं ना पहले दिन का, उस दिन ऐसे सामने रख देना है। उसके बाद दिया जला लीजिए। दिया मैं तो कहूंगी चमेली के तेल का ही जलाइए। अगर कोई बड़ी मनोकामनाएं हैं और जो आप चाहते हैं कि बालाजी महाराज पूरी करें हमारी ये मनोकामना, तो चमेली का तेल का जलाइए, क्योंकि चमेली का तेल उन्हें बहुत पसंद है। तो चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, और जब भी, एक बात और मैं बताना भूल गई हूँ, जब भी ये संकल्प लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह से व्रत रखिए। आप सुबह से खाली फल फ्रूट खाइए। देखिए, कुछ पाने के लिए ना कुछ तपस्या भी करनी पड़ती है। तो आप सुबह से शाम तक व्रत रहिए, फल फ्रूट खाइए, और शाम को जब आप संकल्प ले लीजिए ना, तो संकल्प लेकर के जब आप हनुमान चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आप मीठा खाना खा सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ा और सबसे मेन काम अब आ रहा है। चलिए, अब संकल्प लेना है। तो दाहिने हाथ की अंजुरी में पानी लेना है और पानी ले करके सबसे पहले संकल्प लेना है गणपति भगवान के लिए। तो उनको बोलना है, हे विघ्नहर्ता, मैं आज 3 दिन का पाठ करने जा रहा हूँ, आप मेरे इस संकल्प को पूरा कीजिए। गणपति भगवान के आगे डाल दीजिए। दोबारा फिर संकल्प कीजिए श्री राम के नाम। हे श्री राम, आप अपने दूत हनुमान जी को लेकर हमारे घर पधारिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ या करती हूँ। ऐसा बोल करके श्री राम जी के आगे डाल देना है। फिर हनुमान जी के नाम का संकल्प लेना है। आपको हनुमान जी के संकल्प लेते समय आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गांव का नाम क्या है, आप कहाँ बैठे हो, आप किस लिए कर रहे हो, आपकी मनोकामनाएं क्या है, सब कुछ बोलना है और बोल करके भगवान बालाजी के आगे डाल देना है। बस उसके बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। तो पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उस लोटे को नहीं हिलाना है, उस आसन को नहीं हिलाना है, वो जहाँ रखा है वहीं 3 दिन तक रहेगा। लोटे को किसी चीज से, किसी साफ ढक्कन से, किसी साफ कटोरी से या प्लेट से ढक दीजिए। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो प्रसाद उठा लीजिए, खुद खाइए और बच्चों में भी अपने घर में बांट दीजिए।
पहले दिन का पाठ आपने खत्म कर लिया। अब जो भोजपत्र आपने सामने रखा है लिख करके, उसमें अपनी मनोकामनाओं को, उस भोजपत्र को हनुमान जी के मूर्ति के नीचे ऐसे दबा देनी है। 3 दिन तक वो वहीं दबा रहेगा। उसके बाद वहां से आप उठ जाइए। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो प्रसाद उठा लीजिए, खुद खाइए और बच्चों में भी अपने घर में बांट दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन फिर यही काम करना है और एक निश्चित समय के साथ करना है। ये मैंने पहले ही आपको बताया है। ये संकल्प रात के 9 बजे के बाद ही लेना है, दिन में मत लीजिएगा। दिन में लेने पे ना उतना ज्यादा फलदायी नहीं होता है। तो चलिए, मंगलवार का संकल्प हो गया। रात को 9 बजे के बाद आपने संकल्प ले लिया, एक दिन का पाठ पूरा कर लिया। सारा दिन आपने फलाहार किया। शाम को आपने हनुमान जी का पाठ करने के बाद मीठा भोजन कर लेना है। फिर आ गया बुधवार। बुधवार के दिन भी आप व्रत रख लीजिए। व्रत रखने के लिए हाँ थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि 3 दिन व्रत रखना पड़ता है, थोड़ी कठिनाई होती है। तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हनुमान चालीसा का पाठ बहुत कठिनाई से पूरा होता है, लेकिन आप जो भी मनोकामनाएं इसके लिए करते हैं, ये दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूरी करता है। ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि मैंने क्या चमत्कार देखा है। तो चलिए, दूसरे दिन हमें क्या करना है। दूसरे दिन भी सुबह से शाम तक व्रत रखना है। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद रात के 9 बजे के बाद आपने जिस टाइम पे 9 बजे तो 9 बजे आप 9 बजे के 10-15 मिनट पहले नहा धो करके तैयार हो जाइए। लाल आसन आप बिछा लीजिए और आप सामने बैठ जाइए। अलार्म लगा लीजिए मोबाइल पे, अलार्म लगा करके और सामने आप बैठ जाइए। 9 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तब आप दिया बत्ती प्रसाद उनको अर्पित कर दीजिए। दूसरे दिन का बता रही हूँ। और जैसे 9 बजे ना, वैसे ही आप पाठ करना शुरू कर दीजिए और दूसरे दिन 7 बार करना है। दूसरे दिन संकल्प नहीं लेना है, संकल्प पहले दिन ही लेना है, सिर्फ एक दिन जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं। तो बुधवार का दिन का पूरा पाठ कर लिया आपने, आप वहां से उठ जाइए, प्रसाद लेकर के उठिए। उसके बाद तीसरे दिन फिर आपको यही काम करना है। तीसरे दिन आपको सुबह के टाइम से शाम तक व्रत रखना है। सुबह से जब आप व्रत रखेंगे ना, तो सुबह के टाइम पे एक दिया जला करके भगवान के आगे रख दीजिए। उसके बाद आप व्रत रख लीजिए। आपने जैसे कि आपने पहले दिन संकल्प किया है, तो उस दिन तो आपने संकल्प किया, दिया बत्ती की। दूसरे दिन जब आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह के टाइम आप नहाएंगे धोएंगे ना, तो एक दिया आप भगवान को सुबह सुबह दिखा दीजिए। हनुमान चालीसा तो शाम के रात के 9 बजे करनी है ना, तो एक दिया सुबह के टाइम आप दिखा दीजिए। तीसरे दिन फिर से व्रत रखिए और व्रत रख करके शाम को 9 बजे करेक्ट हनुमान चालीसा कीजिए। और तीसरे दिन 11 बार हनुमान चालीसा करनी है और करके हनुमान चालीसा उठ जाइए। हनुमान चालीसा करने से पहले या करने के बाद श्री राम जी के नारे लगा लीजिएगा। 3 दिन का जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे भगवान, हे बालाजी महाराज, मैंने 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया है। अगर इस पाठ में कोई भूल चूक हो तो उसे माफ कर दीजिएगा और मेरी पूजा को, मेरे हनुमान चालीसा को, मेरे इस पाठ को आप स्वीकार करना और जिस भी चीज के लिए मैंने किया है इस चीज को आप पूरा करना। मंगलवार, बुधवार और वीरवार 3 दिन आपने पाठ किया है। अब आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है। शुक्रवार के दिन क्या करना है, शुक्रवार के दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है, फ्रेश होना है, हो करके फ्रेश लोटे का जल उठा लेना है। तो लोटे का जल उठा करके पूरे घर में छिड़क देना है। थोड़ा थोड़ा सा परिवार के सदस्यों को दे देना है। एक एक बूंद पीने के लिए, थोड़ा सा पी लेंगे, थोड़ा सा माथे पे लगा लेंगे, थोड़ा सा बचा करके तुलसी माता में जरूर से डालिएगा। उसके बाद शुक्रवार के दिन सात्विक खाना खा सकते हैं। अब सुन लीजिए शनिवार के दिन क्या करना है। शनिवार के दिन सुबह सुबह उठना है, उठ करके नहा धो लेना है, नहा धो के फ्रेश हो जाना है। फ्रेश हो के जो भोजपत्र पे आपने लिखा है अपनी मनोकामनाओं को, उसको लेकर के मंदिर चले जाना है, हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी के दाहिने पैर के नीचे वो भोजपत्र दबा देना है। हाथ जोड़ करके उनसे विनती करनी है कि हे भगवान, हे बालाजी महाराज, मेरे इस मनोकामनाओं को पूरी करो। फिर आप देखिएगा कि आपने जो भी मनोकामनाएं की हैं बालाजी महाराज से, वो बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संकल्पित हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो कि बालाजी महाराज हमारे पूरा ना कर सकते हो। तो चलिए, मैं एक और बात आप सबके साथ शेयर करूंगी। जो मैं बात आप सबको बताना चाहती थी
कि मैंने कौन सा चमत्कार अपने आंखों के आगे देखा है। मेरे घर में एक लेडीज आई जिसको मैं जानती हूँ। वो अक्सर महीने 2 महीने में एक बार आती ही हैं। तो वो आई, आकर के बैठी हुई थी, चाय पानी दिया, मैंने पी लिया। आते जाते मिलना जुलना हो जाता है, कभी कभी आ जाती हैं। तो मैंने उनसे बातों बातों में ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा आपने तो फ्लैट खरीद लिया है, अब आप तो यहाँ से चले जाओगे हमें छोड़ के। मैंने मजाक किया, लेकिन उनका चेहरा उतर गया। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो कह रही हैं कि कुछ नहीं, मैं फ्लैट फ्लैट का चारों तरफ हल्ला हो गया है। एक अपने पति को बोलने लग गई कि ये चारों तरफ हल्ला कर दिए, फ्लैट लिया नहीं, फंसा पड़ा हुआ है, फ्लैट भी नहीं हुआ, चारों तरफ हल्ला भी हो गया है, फ्लैट ले लिया, फ्लैट ले लिया। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो वो बताने लग गई कि मैंने फ्लैट देखा, फ्लैट देख के मैंने पसंद किया, और उनके पास कुछ पैसे थे, कुछ पैसे उनके पास पहले से थे, और कुछ पैसों के लिए, वो थोड़े बहुत पैसों के लिए 4-5 लोगों से बोल रखी थी कि घर मकान लड़की की शादी में थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है, कर्ज इधर उधर से। ऐसा तो है नहीं कि इंसान इकट्ठा करके जोड़ करके फ्लैट ले सके या मकान बनवाने का ब्याह कर सके, तो लेना ही पड़ता है। तो वो बोलने लग गई, जितने लोगों को बोला था सबने मना कर दिया है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप 2 महीने बाद ले लेना। बताने लग गई कि टोकन में बड़ा अमाउंट हमने दे दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपने पैसा पूरा नहीं दिया इस महीने के एंड तक तो आपका ये टोकन का पैसा चला जाएगा। टोकन मतलब बयाना, जो हम लोगों की भाषा में बयाना बोला जाता है, जो जमीन खरीदने से पहले बयाना दिया जाता है वही होता है, उसी को टोकन कहते हैं। मैंने बोला अच्छा। तो बोलने लग गई, बताते बताते रोने लग गई। तो मैंने बोला देखिए, मैं अभी तो आपकी मदद इतनी बड़ी रकम की तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। मैंने उनको सबसे पहले बोला, सबसे पहले आपको तो जब आपका काम नहीं हुआ था तो आपको बाहर किसी को बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं ये काम कर रही हूँ। कहने लग गई कि मेरे पति ऐसे हैं जो लिया नहीं, टोकन दे दिया, और पहले ही लोगों से 2-3 लोगों से बोल दिया कि फ्लैट ले रहे हैं, और फ्लैट लेते लेते वो पूरे एरिया को पता चल गया कि फ्लैट ले रहे हैं। जो भी मिल रहा है वो कह रहा है कि आप फ्लैट ले रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो। हम आगे से कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, परेशान मत हो, मुझे अपने बालाजी पे भरोसा है, और मैं आपको जो काम बता रही हूँ आप वो काम कीजिए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कीजिए, मेरे कहने के ऊपर आप मत कीजिएगा। आप अपने अंदर विश्वास जगाइए, बालाजी के आगे हाथ जोड़िए और उनसे कहिए मेरी इज्जत भी दांव पे लगी है, मेरा पैसा भी दांव पे लगा है, आप मुझे फ्लैट दिलवा दीजिए एकदम। और मैंने उनको ये भी बोला कि एकदम मन लगा के, दिल लगा के, श्रद्धा से उनके आगे एकदम हाथ जोड़ करके आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप ये काम करेंगी तो आपका काम जरूर पूरा हो जाएगा, आपका फ्लैट आपके नाम पे हो जाएगा। और जो पैसा देने के लिए मना कर रहा है, कितने 4-5 लोगों को उन्होंने बोला था, वो लोग बहाना कर रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने अभी बेटी की शादी करा है, कोई कह रहा है मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है कॉलेज का। तो मतलब लोगों के पास बहाने भी तो हो जाते हैं बहुत सारे, कोई किसी की मदद करना भी नहीं चाहता ना, कि हाँ सामने वाला फंसा है हम उसकी मदद कर दें। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब हर तरफ से हार जाओ तो उनकी शरण में चले जाओ और जा करके ये आप पाठ करो, उसके बाद जब आपका काम पूरा हो जाए तब आप मुझे बताना, उसके पहले आप मुझे बताना भी मत। तो वो बोली ठीक है। उन्होंने बोला मैं भूल जाऊंगी, आप मुझे लिख करके दो कि मुझे करना क्या क्या है। तो मैंने उनको सारी चीजें समझाई और समझा करके मैंने एक पन्ने में लिख करके दिया। और मैंने उनसे ये भी कहा तुम्हारे घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनना चाहिए जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, और भगवान बालाजी महाराज कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने वैसे किया भी, क्योंकि वो सब तरफ से थक गई थी, हार गई थी, और बताते बताते वो मेरे सामने रोने लग गई थी। मैंने उसे ये कहा कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बालाजी करे कि मेरी जबान से निकली हुई बात और आप जो करने जा रही हैं आप वो कीजिए, एकदम सत्य हो जाए, आपका फ्लैट आपके नाम आ जाए। फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर मैंने सोचा 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तो कोई समाचार आया नहीं है। उसके बाद में शाम होते होते 4-5 बजा, तो मैं चाय पी रही थी, ऐसे ही चाय बना करके लेके बैठी थी, तब तक वो आई। मैंने बोला क्या हुआ भैया, या आ गई है, कोई खुशखबरी लेके आ गई। मैंने उनके चेहरे पे खुशी देख करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैंने उनसे पूछा फ्लैट हो गया आपके नाम? कह रही है हाँ हो गया। फिर मिठाई खिलाने ही तो आई हूँ मैं। तो अच्छी बात है, फ्लैट आपके नाम हो गया है, आप हम लोगों से दूर जा रही हो इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है मुझे, कि इतने साल तक साथ रहे, आप आती जाती रही मेरे घर पे, आप अपने फ्लैट में जाओ, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
कोई बात नहीं है, फ़ोन पे बातचीत करेंगे, कभी कभार महीने 2 महीने में आना जाना कर लिया करेंगे। मैंने बोला अच्छा बताओ ये कैसे हुआ आपका ये काम, जिन्होंने मना किया था वो पैसा आपको दे दिया? तो कह रहे हैं नहीं, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो लोन नहीं मिल रहा था। लोन में बहुत सारे कागज़ माँग रहे थे, बहुत सारे कागज़ पूरे थे, बहुत सारे कागज़ पेंडिंग में थे। तो वो बताने लगी कि मैंने ये काम किया है, ये काम करने के बाद शनिवार के दिन मैंने ये काम कर लिया, काम पूरा हो गया। इतवार छोड़ सोमवार के दिन बैंक खुला है, शाम तक मेरा सब काम पूरा हो गया, मेरा लोन पास हो गया। शाम तक लोन पास हो गया तो मैंने फ्लैट लिखवा लिया। तो आपको मिठाई खिलाने इसलिए आई हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने बालाजी के चमत्कार को अपने आँखों के आगे होते हुए देखा है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी मुझे पता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।